हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला के अंदर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेके चल रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थी, लेकिन मेरे कई जो स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि सर थ्योरी भी पढ़ाई है हमको साथ साथ में, तो इसलिए मैंने शुरू किया कि अपन थ्योरी भी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ अपने संत और संप्रदाय का पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है, निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है, मिश्रित क्या होती है और कौन कौन से संत हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जो राजस्थान है वो संत व संप्रदायों का राज्य रहा है या प्रदेश रहा है। यहाँ पर दो प्रकार के भक्ति मार्ग हैं, या अगर विश्व में देखा जाए तो जनरली दो प्रकार के भक्ति मार्ग है। एक अन्य भी है, वो मिश्रित है, लेकिन वो एक कैटेगरी नहीं मानी जाती उसको। एक भक्ति मार्ग होता है सगुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति मार्ग वो होता है जिसके अंदर ईश्वर की आकार के रूप में पूजा की जाती है। जैसे हम लोग जो हिंदू लोग करते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति होती है, शिव जी की मूर्ति होती है, सरस्वती जी की मूर्ति होती है, अलग अलग प्रकार के भगवान होते हैं और उनकी मूर्तियाँ अलग अलग होती है और मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। इसको कहते हैं सगुण भक्ति धारा। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन, कीर्तन, गायन और कई सारे और भी अन्य यत्न किए जाते हैं। लेकिन अगर निर्गुण भक्ति भाव की बात की जाए तो निर्गुण भक्ति भाव के अंदर क्या होता है कि ईश्वर निराकार माना जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर हर एक जगत के हर एक जो चीज़ है उसमें कण कण में विद्यमान माना जाता है। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति भाव। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि सगुण और निर्गुण में क्या क्या अंतर है। फिर सगुण को मानने वाले कुछ लोग हुए हैं और निर्गुण को मानने वाले कुछ लोग हुए हैं जो संत हुए हैं, और मिश्रित वाले कुछ संत अलग हैं। सगुण को मानने वाले में प्रमुख है मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ जी, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। सबसे पहले अगर बात की जाए सगुण भक्ति भाव की तो मीराबाई का नाम आता है। वो मीराबाई अपने भजन में ये कहती है कि मोहे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। मतलब क्या है कि भगवान को आकार दिया है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान के सर पर मुकुट है, वो एक जो मोर पंख भी लगाया करते हैं, उनकी वेशभूषा ऐसी है। इस प्रकार से भगवान को उन्होंने आकार दिया है, आकार के रूप में उन्होंने पूजा की है। वहीं दूसरी ओर दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू सब ही गुर किए, पशु पंखी बन राई, तीनी लोक गुण पंच सो, सभी माही खुदाई। इसका अर्थ है कि दादू जी कहते हैं दादू सब ही गुरु किए। दादू ने सब लोगों को गुरु मान लिया है, सब चीज को गुरु मान लिया है, जिसमें पशु भी है, पक्षी भी है, वन, पशु पक्षी वन, हर एक चीज को उन्होंने क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। तीनी लोक गुण पंच सो यानी पांच तत्व। तीनों लोक जो है वो पांच तत्वों से मिलकर बने हैं, जो अग्नि, वायु और जल, ये सब चीजें होती है। तो तीनों लोक जो पांच तत्वों से मिलकर बने हैं, सभी माई खुदाई, हर एक कण में, हर जगह क्या है, खुदाई है। यहाँ पर इन्होंने ईश्वर के आकार की कहीं चर्चा ही नहीं की है। यहाँ पर इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। तो ये कुछ कवि हैं या ये कुछ संत हैं जो ईश्वर की निराकार रूप में प्रार्थना करते हैं, निराकार रूप में उसको देखते हैं। जैसे जाम्बो जी हैं, जसनाथ जी हैं, दादू जी, धन्ना जी, और दादू जी परंपरा को मानने वाले अन्य संत जैसे रज्जब जी, बखना जी, सेना जी, सदना जी, ये सब, रामचरण जी, पीपा जी, है ना। तो ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति भाव में कहलाएंगे, जो भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, निराकार रूप में भगवान को मानते हैं। अगला आता है मिश्रित भाव में। मिश्रित भाव में कुछ संत आते हैं, जैसे चरणदास जी हैं, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। जन्म इनका अलवर में हुआ था, लेकिन मुख्य पीठ दिल्ली में है। फिर आते हैं माव जी, और इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहाँ पर वेणेश्वर धाम मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है। फिर है हरि सिंह सांखला जी। तो ये अलग अलग संत हुए हैं, कुछ सगुण वाले हुए हैं, कुछ निर्गुण वाले और कुछ मिश्रित हुए हैं। तीसरी जो भक्ति धारा थी वो थी मिश्रित भक्ति धारा, जिसके अंदर हम तीन संत देखे थे हमने। एक थे हरि सिंह जी सांखला, एक थे संत माव जी, एक थे रामचरण जी। तो मिश्रित भक्ति धारा के प्रथम संत जो है माव जी, उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो संत माव जी, इनका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। इनका गांव सबला गांव डूंगरपुर में हुआ। देखिए सर, आजकल हो क्या रहा है, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव आया है। आजकल एग्जामिनर वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है जो हम सोचते कि यार ये तो आ ही नहीं सकता।
वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्योंकि पैटर्न इस तरह का हो चुका है कि बच्चों को सारी तो चीज़ें याद करके बैठे हैं, तो उसको चाहिए कि कुछ नई चीज़ हो, तो छोटी छोटी चीज़ें वो ला रहा है। इसलिए हर एक लाइन जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपको नोट्स में उतारनी है या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म हुआ सबला गांव डूंगरपुर के अंदर। और क्या क्या किया इन्होंने? उपनाम अगर देखा जाए इनका तो इनको वागड़ का धनी। अब वागड़ प्रदेश क्या कहलाता है? वागड़ प्रदेश राजस्थान का वागड़ प्रदेश क्या कहलाता है? ये वाला जो भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग क्या कहलाता है? वागड़। वागड़ का धनी, वागड़ का धनी का मतलब है कि वागड़ क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, जिसकी चर्चा है, जिसकी मान्यता है, वो है ये वागड़ के धनी। विष्णु के कल के अवतार के 10वां जो अवतार है विष्णु का, विष्णु के कल के अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में भी पूजा जाता है इनको। तो ये उनके क्या है, कुछ उपनाम है, अन्य नाम कहे जा सकते हैं। अगर बात की जाए इनके कार्य कौन कौन से कार्य किए इन्होंने, तो एक तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। दूसरा एक लसाड़िया आंदोलन चलाया। लसाड़िया आंदोलन, ये दक्षिणी जो भूभाग है उसी को लसाड़िया कहा जाता है। मेनली जो लसाड़िया है वो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और अगर बात की जाए लसाड़िया आंदोलन की, तो ये आंदोलन मेनली केंद्रित किसके ऊपर था? तो भीलों में जन जागृति लाने के लिए ये आंदोलन चलाया। भीलों में जो मांस मदिरा का सेवन था और कुप्रथाएं थी, कई सारी शिक्षा नहीं थी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये लसाड़िया आंदोलन इन्होंने चलाया। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। अन्य में देखा जाए तो इन्होंने वेणेश्वर धाम का निर्माण कराया, वेणेश्वर धाम की स्थापना भी की, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस जगह पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो आंसर क्या होगा अपना? वेणेश्वर धाम। अगला, वेणेश्वर धाम मेला लगता कहाँ है? नवाटा पारा गांव लगता है। कहाँ लगता है? नवाटा पारा गांव लगता है। और कहाँ, कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए कि भाई वेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? नवाटापारा गांव। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। और एक और क्या बन गया? वेणेश्वर धाम मिला, है ना। और तीसरा है कि त्रिवेणी संगम यहाँ बनता है। वो त्रिवेणी संगम कौन कौन से नदियों का होता है? तो ये त्रिवेणी संगम होता है 3 नदियों का, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी। जब 3 नदियां मिलती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और इस तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटापारा गांव स्थित है। और यहीं पर क्या है? माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम मेला आयोजित किया जाता है, जिसी को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला देखते हैं इनका एक भजन जिसको प्रशांतिया भजन कहते हैं, जो वागड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में ये भजन काफ़ी फेमस है, ठीक है। और संत माओजी की वाणियाँ चोपड़ा कहलाती है। उनकी वाणियों का जो संग्रह है, उनके उपदेशों का जो संग्रह है, वो क्या कहलाता है? चोपड़ा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे कौन से संत? माओजी। मिश्रित परंपरा के जो अगले 2 संत हैं वो है एक हरि सिंह जी सांखला और दूसरे हैं हमारे चरणदास जी। तो हरि सिंह जी सांखला की पहले बात करते हैं कि हरि सिंह जी सांखला का जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से उन्होंने कार्य किए, संप्रदाय का नाम क्या, सारी चीज़ें देखते हैं। तो हरि सिंह जी सांखला का जन्म कापड़ोद में हुआ। कहाँ हुआ? कापड़ोद, नागौर के अंदर पड़ता है, डीडवाना नागौर में पड़ता है। डकैत का कार्य करते थे, लेकिन हड़बू जी के कहने पर या हड़बू जी से प्रेरित होकर डकैती का कार्य छोड़ दिया और संत बन गए। और ऐसा ही था वाल्मीकि जी के साथ भी, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो कौन है? हरि सिंह जी सांखला, ठीक है। संप्रदाय कौन सा है इनका? निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय का एक अन्य नाम कहलाता है निराला संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय, निराला संप्रदाय। अगली चीज़ जो हम देखते हैं, इनकी मुख्य पीठ देखी जाती है। तो मुख्य पीठ यहाँ पे गढ़ा नागौर के अंदर है। मुख्य पीठ मेनली वो जगह होती है जहाँ पर जो संत है या जो गुरु है वो समाधि लेते हैं। मतलब इनकी समाधि भी क्या है? गढ़ा नागौर के अंदर है। तो जहाँ समाधि ली वही इनकी क्या है? मुख्य पीठ। तो यहाँ पर क्या है? मुख्य पीठ क्या है? गढ़ा नागौर में। ग्रंथ कहलाता है इनका हरिपुरुषगिरी वाणी। कौन सा ग्रंथ है? हरिपुरुषगिरी वाणी। अगर बात करें हम चरणदास जी की, तो चरणदास जी का जन्म हुआ था डेरा गांव अलवर के अंदर, लेकिन ये कालांतर में दिल्ली चले गए और वहीं उनकी मुख्य पीठ बनी। इस संप्रदाय में माना जाता है कि पहले वस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। संप्रदाय के 42 नियम है। जिस प्रकार विष्णु संप्रदाय के 29 नियम है, जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है, वैसे ही जो चरणदासी संप्रदाय इसके नियम कितने हैं? 42। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। पहले वस्त्र का त्याग नहीं करते, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
इनकी दो शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आरएस में भी आ चुका है, एसआई में आ चुका है, वीडियो वगैरह कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो दयाबाई व सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनका ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दयाबाई की जो पुस्तक है, एक तो है दयाबोध, एक है विनय मल्लिका। ठीक है, दयाबोध और विनय मल्लिका। देखो कैसे याद रखोगे, दयाबाई तो दया से आ गया, एक से दया से, तो यहाँ पे भी दया है, तो दयाबाई का क्या हो गया, दयाबोध। दूसरा विनय मल्लिका, विनय यानी क्या है, विनय यानी प्रेम या मतलब शिष्टता, तो शिष्टता की मल्लिका है वो, मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि बहुत शिष्ट है, शिष्टाचार है, कई अच्छे अच्छे कार्य किए महिलाओं के लिए, इसलिए तो विनय मल्लिका ऐसे याद कर सकते हैं। सहजोबाई, सहजोबाई देखो सहज यहाँ पे आ रहा है, तो इनकी पुस्तक का नाम सहज प्रकाश, और एक क्या है, 16 तिथि। क्या है, 16 तिथि। ये दो पुस्तकें हैं इनकी। इन्होंने क्या किया था, चरणदास जी ने, नादिर शाह का जब दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था, तो उसके आक्रमण की भविष्यवाणी कौन करने वाले, कौन थे, यही थे, चरणदास जी थे। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की क्या की इन्होंने, भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो ये थे मिश्रित जो परंपरा के संत। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सगुण भक्ति भाव और निर्गुण भक्ति भाव के संत कौन कौन से हैं, और उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उनको। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।